नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यालय ओवल हाउस को एक तरह से अखाड़े में तब्दील कर दिया है, जहां पर अलग अलग देशों से उनके राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री या फिर कोई अदर जो हायर अधिकारी होते हैं उनको ही अपने ओवल हाउस ऑफिस बुलाते हैं और वहां पर उनकी ये बेइज्जती करते हैं, उनके साथ शब्दों के दो दो हाथ करते हैं। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले इन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बुला करके उनका अपमान किया था। जी हाँ, मुद्दे की बात केवल ये थी कि रूस यूक्रेन युद्ध कैसे समाप्त किया जाए। इनका मेन मोटो स्टार्टिंग में तो ये था कि भाई मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात करूंगा कि आखिरकार वो थोड़ा थम जाए और इन दोनों के बीच में सीज फायर हो जाए, मतलब कि युद्ध विराम हो जाए। लेकिन वो बातचीत बहस में तब्दील हो गई थी, क्योंकि इनका मेन मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा केवल इनका ये था कि आप कोट पैंट क्यों नहीं पहनते हो। भाई वो कोट पैंट पहने, शेरवानी पहने, ठीक है, टी शर्ट पहने, पजामा पहने या फिर बरमूडा पहने, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या इससे वो रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा? क्या सच में रूस को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और जो रूस ने उसके 35% हिस्से पर यूक्रेन के जो कब्जा कर रखा है, क्या उससे पीछे हट जाएगा? और उसके बाद इनका जो अपमान किया, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस बात से पटे हुए थे। तो गाइस, वो था आपका क्लैश 1.0। लेकिन बीती बुधवार को जिन्होंने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को बुला करके अपने यहाँ पर ओवल ऑफिस के अंदर जो उनके साथ बुरा बर्ताव किया है, वो काफ़ी चरम पे था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि आप किसी देश के व्यक्ति को अपने यहाँ बुला रहे हो, वो आपके लिए मेहमान हैं। शायद मेहमान की डेफिनेशन ट्रंप भूल चुके हैं। और इनके सामने जो जो प्रूफ इन्होंने रखे, ट्रंप ने काफ़ी बेतुके प्रूफ थे। इनका मानना यह है कि अफ्रीका के अंदर जो गोरे लोग हैं, जो रह रहे हैं वर्तमान में गोरे लोग, उनके ऊपर काले लोग काफ़ी अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि इन्हीं के गोरे लोग इनके देश का बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं क्रिकेट जगत के अंदर। ये तमाम प्लेयर के बारे में आपको पता होगा, बहुत सारे गोरे प्लेयर हैं फिलहाल। और इसके अलावा यहाँ पर शुरुआत में जो साउथ अफ्रीका के दोस्तों जो राष्ट्रपति हैं, उनकी और ट्रंप की मुलाकात काफ़ी सहज तरीके से, काफ़ी कूल तरीके से हुई थी। भाई साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति इनसे मिलते हैं तो मिलते ही तुरंत ये कहते हैं कि भाई मैं आपके लिए कोई महंगा गिफ्ट तो ला नहीं सका। मतलब कि कतर ने जैसे आपको प्लेन गिफ्ट किया है, इतना महंगा प्लेन गिफ्ट किया है, ठीक है, हम तो आपको इतना महंगा गिफ्ट नहीं कर पाएंगे। बट ट्रंप ने काउंटर करते हुए रिप्लाई मजाक में ये बोला कि अगर होता तो मैं आपसे ले लेता। सोचिए, ज़बरदस्ती ले लेते क्या अगर होता भी तो। चलिए, ये हंसी मजाक ठा के साइड हुए, लेकिन उसके बाद बात करते 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 ये बात असहज पहुंच गई और इससे बात साफ साफ एक जाहिर हो गई कि ट्रंप पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए थे। जब उन्होंने लाइट को ऑफ करवाया कि लाइट ऑफ हो जाए और टीवी पर साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर का एक वीडियो प्ले किया लाइट बंद करवा करके, और वो वीडियो आप भी देखिएगा कि यहाँ पर एक सड़क जा रही है, सड़क के साइड में आपको वाइट 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 डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ड्रोन की इमेज है, ड्रोन का वीडियो, किसका वीडियो ये नहीं पता मुझको, बट ऊंचाई से वीडियो है। आपको क्या लगता है? अब यहाँ पर ट्रंप ने ये बोला कि यहाँ पर हमारे किसानों को दबाया जा रहा है, जी हाँ, मार करके उनको यहाँ पर गाड़ा गया है। ये एक्चुअली लाइट है, ठीक है। ये कुछ भी बोले जा रहे हैं बिना सोचे समझे, कोई भी एलिगेशन, कोई भी ब्लेम साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को बुला करके उनके सामने ऐसे ऐसे एविडेंस पेश कर रहे थे। एक्चुअली जिन्हें नहीं मालूम है कि आखिरकार अफ्रीका में गोरे और काले लोगों का मुद्दा है क्या। एक्चुअली साउथ अफ्रीका में जो मूल निवासी थे ना, वो ब्लैक रंग के थे, उनका जो कलर था बिल्कुल ब्लैक था। लेकिन यहाँ पर जो यूरोपीय लोग थे वो काफ़ी गोरे लोग थे। अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दो अलग महाद्वीप हैं। यूरोप के लोग जब व्यापार करने के लिए सी रूट का इस्तेमाल करते थे तो वो केप ऑफ गुड होप को टच करते थे, मतलब कि वहाँ रुक करके आराम करते थे। अगर यहाँ पे यूरोपीय देशों को अगर एशिया महाद्वीप में व्यापार करना है तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लैंड के थ्रू अगर व्यापार करा जाएगा तो बहुत महंगा पड़ता है, बहुत बीच में काफ़ी सारी रुकावटें आती हैं और रूट भी क्लियर था नहीं। सुएज नहर तो बहुत बाद में बनी थी कृत्रिम तरीके से। पहले क्या होता था, इतना लंबा चक्कर उनको लगा करके जाना पड़ता था। अगर ऑस्ट्रेलिया में सामान भेजना है तो सी रूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अफ्रीका उनके लिए एक कह सकते हैं कि स्टॉप पॉइंट था, एक रेस्ट पॉइंट था, जहाँ पे रुक करके कई दिन तक ये लोग आराम करते थे, क्योंकि एक लंबी यात्रा, कई दिनों की वो यात्रा चलती थी। तो उन्हें उम्मीद होती थी कि हाँ भी अफ्रीका आने वाला है, मतलब केप ऑफ गुड होप आने वाला है। ये वो एरिया है जहाँ पर ये लोग क्या करते थे, कई दिन तक विश्राम करते थे। अब इनको ये लगा कि भैया ये तो काफ़ी रूट लंबा भी पड़ रहा है, तो फिर हम लोग कुछ लोगों को एक काम करते हैं कि अफ्रीका में और रोक देते हैं हमेशा के लिए। यहीं से हम लोगों को पिक करेंगे, वहाँ पे ले जाएंगे, साथ में वहाँ पे क्या माल को उतारेंगे, वहाँ से हम उनको ले आएंगे, यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, अपना वापस रुक जाएंगे, रह लेंगे,
ठीक है। और यूरोप का ये माल आना जाना इस तरह से लगता रहा। और यहाँ पर अफ्रीका के अंदर यूरोपीय लोगों की जो टेम्प्रेरी स्टे था वो परमानेंट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यूरोपीय लोगों के पास पैसा काफ़ी आता था, काफ़ी पैसों वाले धन्ना सेठ थे ये लोग। और ऐसे ऐसे करते करते क्या हो गया कि अफ्रीका के अंदर गोरे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती गई, और गोरे लोगों की संख्या इस कदर बढ़ गई कि वो काले लोगों के ऊपर क्या हो गए, हावी हो गए। आपको याद होगा महात्मा गांधी को कैसे चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंक दिया था, आपको ये अच्छे से याद होगा अगर आप मेन भारतीय हैं तो, अगर प्योर भारतीय हैं तो। उसके बाद महात्मा गांधी ने काले लोगों के हक में आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी। और वर्तमान समय में अब ये स्थिति हो चुकी है 2025 तक आते आते कि यहाँ पर जो गोरे लोग रह रहे हैं उनको खतरा बन चुका है काले लोगों से, क्योंकि काले लोगों को मिल चुका है उनका हक कि ये हमारा देश है, ये आपका देश नहीं था। बस गोरे लोग क्या थे, वो पैसे वाले थे, उन्होंने मैक्सिमम ज़मीन तुरंत टाइम पर सारी बाय कर ली, क्योंकि उस समय अफ्रीका के अंदर अफ्रीका की सरकार ने कोई भी लैंड लॉ नहीं बनाया था, कोई ज़मीनी लॉ नहीं था, कोई भी कहीं से भी आकर के ज़मीन को बाय कर सकता था। और गोरे लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में अफ्रीका के अंदर ज़मीन को खरीद रखा था। और यहाँ पे ट्रंप ने एक वीडियो और शो किया है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये यहाँ की संसद का वीडियो है। यहाँ पर एक्चुअली ये कहा गया था कि हम एक नया लैंड लॉ लेके आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर सरकार को अगर आवश्यकता होगी तो वो किसी की भी ज़मीन को अपना सकती है, मतलब कि उसको ले सकती है। आप जैसे मान के चलिएगा कि जैसे हमारा राम मंदिर बना अयोध्या के अंदर, तो राम पथ बनना तय था, तो उसमें हमने रोड की चौड़ाई को तैयार करने के लिए कुछ हमने घरों को क्या करा, तोड़ा भी है, ठीक है। रास्ता चौड़ा करना था, जो इलीगल लोग रह रहे थे उसको हमने तोड़ दिया लगातार और अपना राम पथ तैयार कर लिया। तो अगर विकास करना है तो थोड़ी बहुत तो हानि होगी। तो यहीं पर साउथ अफ्रीका की सरकार ये बोल रही है कि यहाँ पर ये संख्या में इन्होंने जो ये ज़मीन घेर रखी है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर उस समय नहीं हुआ करते थे एक्चुअली, बस इन्होंने घेर लिया तो घेर लिया। अब ट्रंप को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले समय में सारे गोरे लोगों को ये साउथ अफ्रीका से उखाड़ फेंके। तो इसलिए कल की जो मीटिंग हुई थी इनका मेन फोकस केवल यही था कि कैसे मैं गोरे लोगों के हक में बात करूं। अरे तुम उनकी चिंता छोड़ो, जो तुम्हारे देश के अंदर लोग रह रहे हैं थोड़ी उनकी भी तो चिंता कर लो। आपके रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद में तो आपकी जनता खुद आपके खिलाफ खड़ी हो चुकी थी, आपको पागल बोल रही थी। न्यूज़ आर्टिकल आप ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को सोचिए। आपकी एक रेसिप्रोकल टैरिफ वाली जिद की वजह से महंगाई काफ़ी चरम पे पहुंच चुकी थी। आपने इनफैक्ट जो आपकी जो मेडिसिन होती है उस पे तक आपने टैरिफ लगा दिया था। जो हमारे भारत से जेनेरिक दवाई आपको सस्ती दाम में मिलती है और जो आपकी कंट्री के अंदर जो फार्मा कंपनी है वही सेम दवाई वो कम से कम 10 से 20 गुना रेट पर आपकी आम जनता को बेच रही थी। अब जिसकी बाइंग कैपेसिटी नहीं है, सोचिए वो दवाई कैसे बाय करेगी? क्या उनको जीने का हक नहीं है? आप उनको जीते जीते मारने का प्रयास कर रहे हैं दवाई ना प्रोवाइड करके। ये है आपकी इंसानियत, ये है आपका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये है आपके दोस्तों अमेरिका फर्स्ट की नीति। शायद सोचिए उस समय इनकी छवि पूरे वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी ख़राब हुई, और जब उसी छवि को सही करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां मौका मिलता है क्रेडिट लेने का तुरंत ले लेते हैं। आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान का वॉर किसने रुकवाया? ट्रंप ने। कैसे गुणगान किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, ये हमारा खुद का डिसीजन था। फिर बाद में उन्होंने ये बोला कि सीज़ फायर मैंने नहीं करवाया, मैंने मदद करी है। करवाया मैंने है और मदद करी है में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बल्कि इन्होंने कोई मदद भी नहीं करी है, ठीक है। और इन्होंने क्या करी, हमारी छवि कैसे तैयार करी कि इन्होंने हमको ट्रेड की धमकी दी, उसके बाद हम लोग सीज़ फायर के लिए तैयार हुए। इनका मैसेज यही गया था पूरे वर्ल्ड के अंदर। सच में क्या ट्रंप भारत के दोस्त हैं या फिर दुश्मन? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वापस आता हूँ मैं टॉपिक की तरफ। और एक बात बिल्कुल साफ साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप और रामफोसा के बीच में बीते कल के दिन ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में हमने साफ साफ ये देखा कि रामफोसा का जो पेशेंस लेवल है, जो संयम का स्तर है, काफ़ी हाई पे था। मतलब कि इन्होंने इनको गलत कुछ नहीं बोला, लगातार जो भी एलिगेशन ट्रंप लगाते रहे चुपचाप ये सुनते रहे स्माइल के साथ। अगर इनकी जगह पर रामफोसा की जगह पर किसी भी देश का कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होता ना फेस टू फेस, इतनी खरी खोटी नहीं सुन पाता। पहली बात तो गलती कुछ करी भी नहीं है, जी हाँ, उसके बाद भी ये लगातार हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। भाई देश आपका है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी को भी बुला करके उसकी इस तरह की बेइज्जती करोगे। और अगर किसी और देश का कोई भी राष्ट्रपति पीएम होता, मिड में मीटिंग को छोड़ के बस एक लाइन बोलता ट्रंप से, गो टू हेल, भाड़ में जाओ। सोचिए ट्रंप ने रामफोसा पर यह आरोप लगाया है कि जो हमारे गोरे लोग हैं अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भाग रहे हैं, और ये आपकी सरकार जो है इनकी ज़मीन को हड़प रही है, और कई मामलों में तो उन्हें मार भी दे रही है, जान से मार रही है। और ये क्या दिखा रहे हैं प्रूफ? भाई ये लाइट के खंभे हैं,
अगर खंबे के नीचे आपको दिखती है कि किसी की लाश पड़ी है, कोई किसान दबा मरा पड़ा है, किसी को सरकार ने दबा दिया, तो करवा दो खुदाई। कितना खर्चा आएगा आपका, कर लो क्रॉस चेक। और उस समय लेकिन मीडिया होनी चाहिए। आप कुछ भी दिखा दोगे फुटेज में और यहाँ पर आम जनता बस मान जाएगी आपकी बातों को। आप भगवान हो क्या, आप ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, आप आखिरकार हो क्या। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, एक्चुअली में रिपोर्ट के से एक रिपोर्ट है राइटर की, उसके मुताबिक ये कहा गया कि दक्षिण अफ्रीका में हत्या की दर वर्ल्ड में सबसे अधिक है। सबसे अधिक हत्या कहाँ होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर होती है। लेकिन इसके पीड़ितों में अधिकांश लोग कौन है, काले लोग हैं। अब बताइए, अश्वेत लोग हैं। तो फिर यहाँ पर पुलिस ने 2024 में पूरे देश की 26,232 हत्याएं दर्ज करी हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनमें जो 8 किसान हैं बस, बाकी नॉर्मल लोग हैं। अब बताइए, मतलब यहाँ पर रामफोसा के यकीन दिलाने के बाद भी ट्रंप नहीं रुके। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने न्यूज़ की यहाँ पर प्रिंटेड कॉपी दिखाई उनको और बोले ये श्वेत किसानों पर हमलों की रिपोर्ट के प्रिंट आउट हैं। और ट्रंप ने कहा मौत मौत भयानक मौत। देखिए इस वीडियो में एक बार। और जब टीवी पर वीडियो चला तो रामफोसा ने 2-3 बार पीछे मुड़ करके वीडियो को देखा और इसमें अश्वेत नेता गोरे दक्षिण अफ्रीका लोगों पर हमला करने के नारे लगा रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये जो स्टेटमेंट दोस्तों, एक आदमी के चक्कर में ऐसा नहीं होगा कि पूरी की पूरी सरकार ही गलत है। और ट्रंप ने फाइनली ये बोला कि ये क्रॉस मारे गए गोरे किसानों के प्रतीक हैं। और रामफोसा ने यह कहा कि हम जांच करवाएंगे, चलिए अगर आपको लगता है कि ठीक है कि हम लोगों ने ऐसा कुछ किया है। तो वीडियो में यह कहा गया है कि उन्होंने माना है कि देश में हिस्से से सभी प्रभावित हो रहे हैं। इस जो हत्या लगातार बढ़ रही हैं, जो क्राइम बढ़ रहा है, वो केवल गोरे काले की बात नहीं है। ये हमारे एरिया में है, मैं मानता हूँ, लेकिन हम लोग काले ही लोग गोरे पर भारी पड़ रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको लेके जांच करेंगे क्योंकि हमारा कानून सबके लिए क्या है, बिल्कुल बराबर है। और व्हाइट हाउस से जब रामफोसा निकले तो पत्रकारों ने बैठक के बारे में पूछा। तो रामफोसा ने यही कहा कि आप नाटक और बड़ी घटना देखना चाहते थे, लेकिन मुझे खेद है कि हमने आपको, ठीक है, इस मामले में कुछ हद तक निराश किया है। आप ये सोच रहे थे कि मैं भी इनके ऊपर काउंटर करूंगा, हल्ला बोल करूंगा ट्रंप के ऊपर, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मतलब आपको मसाला इतना मिल चुका है, ट्रंप के द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिया, इतना आपके लिए इनफ है। तो गाइस, ये होता है एक वेल सेटल्ड या फिर एक वेल माइंड पर्सनैलिटी। चाहते तो जेलिसन की भी मुँह तोड़ जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई करा उनको। और कोई ऐसा रिप्लाई नहीं करा जेलिसंकी ने उस दिन ट्रंप को कि उसकी किरकिरी हो जाए। और जो अपनी इज्जत में अपने हाथ में होती है, अगर खराब बोलोगे, नेगेटिव बोलोगे, तो आप नेगेटिव सुनने के लिए तैयार भी रहो। ये वही ट्रंप है जिसने अपना उल्लू सीधा करने के लिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को सच बनाने के लिए करके, इन्होंने अभी कुछ समय पहले जेलिसंकी के साथ एक MOU साइन किया, समझौता साइन किया है कि आपके एरिया में, मतलब कि यूक्रेन के अंदर बड़ी मात्रा में क्या पाया जाता है, रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मैं आपके एरिया में आऊँगा, माइनिंग करवाऊँगा, ये मेरी हेडक है। और जिस हिस्से पर रूस ने कब्जा कर रखा है, अगर मुझको लग रही है उस एरिया के नीचे बहुत बड़े खनिज तेल छुपे हुए हैं, तो मैं वो हिस्सा भी खाली करवा दूंगा। मतलब कि अब फाइनली यूक्रेन को सपोर्ट मिल चुका है अमेरिका का। और अमेरिका खुद गए थे यूक्रेन के पास, ठीक है, अपने व्यापार को लेकर के। कितनी जल्दी पलटी मारते हैं ये। सीज़ फायर मैंने रुकवाया, कितनी पलटी, कितनी स्पीड से इन्होंने ली है, इसके डेट लाइन, टाइम लाइन आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। आपको क्या लगता है कि सच में डोनाल्ड ट्रंप विनाश काले विपरीत बुद्धि कर रहे हैं क्या? लगातार जो एक्शन ले रहे हैं हर देश से पंगा लेने का, क्या सच में ये इतने कैपेबल हैं कि सबसे भिड़ जाए एक साथ ही? यूरोपीय संघ के तमाम देश इनसे काफ़ी खफा चल रहे हैं लंबे समय से, रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद में। लगातार इनकी स्टेटमेंट जो आ रही है उसके बाद इनकी जनता भी इनसे काफ़ी खफा चल रही है। और हम तो इनसे सच कहूँ तो सच में बहुत खफा हो भी चुके हैं। मतलब ट्रंप, मुझको लगता है कि हमारे भारत के सगे है नहीं, वो नौटंकी करते हैं अलग बात है। हमने इनका बहुत सपोर्ट किया था, ठीक है, ट्रंप को वोट देने की हमने काफ़ी तगड़ी अपील करी थी। उसके बाद अचानक से इन्होंने रंग बदल दिया। मतलब कि पिछला इतिहास ही शायद भूल चुके हैं, हमारे एहसानों को शायद ये भूल चुके हैं। मैं मानता हूँ कि अमेरिका की हमको बहुत अधिक आवश्यकता है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को तार पर रख देंगे, उसके बाद हम इससे अपना उल्लू सीधा करवाएंगे, बिल्कुल नहीं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना है। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए